बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए लखदातार की। कई लोग कहते हैं ना, बोले यार खाटू जा रहे थे बाबा के दर्शन करने, अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बाबा तो कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन भरोसा क्या होता है सुनिएगा। दो प्रेमी, दोनों शाम प्रेमी, कुछ अनहोनी हुई, दोनों एक अस्पताल में पड़े हैं। एक जब मिलने वाले आए तो उनसे शिकायत कर रहा है, बोले यार अब खाटू नहीं जाऊंगा। इसका नाम लेकर घर से निकला था और सोचा था बाबा ये करेगा, बाबा वो करेगा, बाबा हारे का सहारा है, इतनी जयकार लगाता हूं, पर दर्शन करने जा रहा था, पहुंचने भी नहीं दिया और टांग तोड़कर यहां बिस्तर पर पटक दिया। नहीं है। और बगल में जो दूसरा लेटा है वो क्या कह रहा है, बोले पहले महीने में एक बार जाता था, अब महीने में 2 बार जाऊंगा। सुनना, पहले महीने में 1 बार जाता था, अब महीने में 2 बार जाऊंगा। घरवाली ने कहा, बोले क्यों, इतना सब हो गया फिर भी? बोले बावली इतना सब हो गया? अरे बोले पता नहीं क्या होना था और क्या हो सकता था, इसने सिर्फ टांग पर लाकर टाल दिया, वरना हो सकता है तो सफेद साड़ी में बैठी होती। यह है भरोसा। बोले पता नहीं क्या होना था, कितना बड़ा संकट था, कितना बड़ा, इसने सिर्फ टांग पर लाकर छोड़ दिया, और इससे क्या होना था और मैंने तुझे कहां से बाहर निकाल लिया। हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, यही फर्क है। मत किया करो। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या होना होता है और ये क्या कर देता है साहब। क्या कह रहा है प्रेमी कि बाबा के रंगने को काल आया, अपने ही रंग में रंगने को काल आया, अपने ही रंग में। उसने कहा धर्म पत्नी से, बोले जो सामने से ट्रक आ रहा था वो ट्रक नहीं था, वो यमराज था, काल था, लेकिन ये मोरछड़ी भी आगे खड़ा था कि रंगने को काल आया, अपने ही रंग में। पर मैंने कहा जाऊंगा तो शाम के ही संग में, मैंने कहा जाऊंगा तो शाम के ही संग में। और तू कितना दयालु है बाबा, उसी वक्त मेरी गाड़ी और उसी ट्रक के बीच में आया, और क्या होना था सिर्फ यहां आकर टल गया। आकर के तूने निहाल किया बाबा, आकर के तूने निहाल किया बाबा, ओ संकट से मुझको निकाल लिया बाबा, संकट से मुझको निकाल लिया बाबा। अब गाओ, ज्यादा को थोड़े में टाल दिया बाबा, ज्यादा को थोड़े में टाल दिया बाबा, हर संकट से मुझको निकाल दिया बाबा, ओ संकट से मुझको निकाल दिया बाबा। कौन पर भरोसा करता है हाथ उठा लो, जिससे शिकायत कभी ना हो बाबा से, सिर्फ वो हाथ उठा लो, बिल्कुल सीधे हाथ। जीवन में आपको आपके बच्चों पर कभी संकट नहीं आने देगा प्रेमियों में विश्वास दिलाता हूँ, ये हारे का सहारा है। दोनों हाथ खोलकर और ये ताली बजाकर 1 2 3 4। संकट से मुझको निकाल
कृष्णा, दया करो कृष्णा, कृपा करो कृष्णा। एक दोनों हाथ उठाकर ये विश्वास भरी ताली बजा दो। 1 2 3 4। मेरी बाबा तूने आज बचा ली, जान मेरी बाबा तूने आज बचा ली। भरोसे की बाबा मेरी लाज बचा ली, भरोसे की बाबा मेरी लाज बचा ली, जान मेरी बाबा तूने आज बचा ली, जान मेरी बाबा तूने आज बचा ली। और ऐसा ये तूने कमाल किया बाबा, ऐसा ये तूने कमाल किया बाबा, ओ संकट से मुझको निकाल लिया बाबा, संकट से मुझको निकाल लिया बाबा। रंगने को काल आया अपने ही रंग में, रंगने को काल आया अपने ही रंग में। मैंने कहा जाऊंगा तो शाम के संग में, मैंने कहा जाऊंगा संग में। आकर के तूने बेहाल किया बाबा, आकर के तूने बेहाल किया बाबा, संकट से मुझको निकाल लिया बाबा, संकट से मुझको निकाल लिया बाबा। ताली बजाओ, ताली बजानी पड़ेगी, मेरी बातें बहना। एक बार ताली बजाकर अब एक सवाल और खड़ा होता है साहब, ताली बजाओ। एक सवाल और खड़ा होता है। कई लोग कहते हैं और कह भी सकते हैं, अधिकार है, बोले मुकेश भाई कई ऐसे भी होते हैं जो दर्शन करके आते हैं पर बात से भी हाथ पर हाथ तक नहीं अभी चले ही जाते हैं। ताली बजाओ। हुए हैं, ऐसे भी हुए, कह सकते हैं कई लोग, बोले नहीं बसते, दर्शन करने जाते हैं चले जाते हैं, दर्शन करके आते हैं कुछ हो जाता है नहीं बसते, ये क्यों होता है? ताली बजानी पड़ेगी। एक बात आपको बताऊंगा, कहते हैं प्रारब्ध को बदलने की ताकत स्वयं नारायण में भी नहीं है। ताली बजाओ। एक एक शब्द सुनिएगा, आपके उस सवाल का जवाब मिलेगा आपको जो सवाल हमें हमेशा परेशान करता है कि जब दर्शन करने जा रहे थे, मंदिर से आ रहे थे, तो ऐसा क्यों हुआ? सुनो, जिसके दरबार में आप बैठे हो, इसे नारायण ने एक वरदान दिया कि तेरे दरबार में मुर्दे भी जिंदा होंगे, पर मुर्दे से मतलब ये नहीं कि वो मर चुका हुआ, नहीं। इसे वरदान क्या मिला? सुनो, हर इंसान आज अधूरी बात करता है। इसे वरदान ये मिला कि बर्बरी की जिसका 100% जाना निश्चित है, जो प्रारब्ध है, उसे तो मैं भी नहीं डाल सकता, तू भी नहीं डाल सकता, पर मैं तुझे एक अधिकार देता हूं कलयुग में कि जिसका 95% जाना निश्चित है, और अगर उसके प्रारंभ में 5% चांस भी है कि ये बच सकता है, तो ये मेरा वरदान है कि खाटू के दरबार में वो 5% 100% में बचेगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, शिकायत करते हो ना, इससे ये वरदान नहीं कि 100% वाला बचेगा, नहीं बचा सकता। अरे खुद भगवान ने नहीं बचाया यार,
सिर्फ एक शिष्य था वासुदेव कृष्ण का, भगवान थे वो तो एक शिष्य और एकमात्र भांजा। कौन था? अभिमन्यु। ताली बजाओ। अभिमन्यु। नहीं बजा सकते थे क्या? नहीं बजा सकते थे, भगवान थे। और जब वो सुबह निकले, महाभारत देखना, अगर याद नहीं तो फिर देखना। कहते हैं जब सुबह युद्ध के समय अभिमन्यु सबके चरण छूकर बाहर युद्ध करने निकला, सबने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव। अकेले कृष्ण ने था, अकेला कृष्ण जिसने कहा यशस्वी भव, चिरंजीवी भव नहीं, क्योंकि भगवान जानते थे कि शाम को नहीं आएगा। ताली बजाओ। कृष्ण जानते थे नहीं आएगा शाम को, बचा नहीं सकते थे। जानबूझकर अर्जुन के रथ को इतना दूर ले गए कि जहां से अर्जुन वापस ना आ सके और इसे बचा ना सके। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध था, उसका जाना 100% निश्चित था, उसे भगवान भी नहीं बदल पाया और अभिमन्यु का वध हुआ। शिकायत मत किया करो। कई बार लगता है ना, इतना सुन किया मैंने, तो ये भी किया वो भी किया, फिर भी नहीं बचे। अरे उसका 100% था, प्रारब्ध था, उसे भगवान नहीं बदल सकता। भगवान खुद को नहीं बचा सका यार। शीश दान हो गया 16 साल की उम्र में, नहीं डाल सका। लेकिन एक वरदान है कि अगर 5% भी उम्मीद की लौ है, उस 5% को ये 500% में बदल देगा, इस बात की गारंटी है।